जय बाबा स्वामी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब लोग समर्पण ध्यान से जुड़े हैं। समर्पण जब हम कहते हैं तब आप लोगों के मन में ये बहुत कन्फ्यूजन होगा कि समर्पण क्या होता है, समर्पण कैसे करें, समर्पण किसे कहते हैं और आपने समर्पण किया है कि नहीं, ये आप लोगों को कैसे रियलाइज़ होगा। देखिए, जब भी हम समर्पण की बात करें तो समर्पण ना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि समर्पण हम किसे करते हैं, एक गुरु को करते हैं। तो गुरु जिसे आप मानेंगे आज के टाइम पे, तो आपको समर्पण करने में पहली डिफ़िकल्टी ये आएगी कि आप सोचोगे कि इस इंसान को हम गुरु कैसे माने, क्योंकि उसको भी हमारे जैसे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, तो ये गुरु कैसे हुए। गुरु को जैसे हम कहते हैं कि भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान के बाद अगर हमारी लाइफ में कोई है तो वो है गुरु। तो आपके मन में पहला एक सवाल खड़ा होगा कि ये इंसान सेम हमारे जैसे दिखते हैं, तो इन्हें हम गुरु कैसे माने। देखिए, आज के टाइम के जो गुरु है ना, वो आज के जैसे ही दिखने चाहिए। पास्ट के जितने भी गुरु थे, जितने भी दिव्य आत्माएं जन्म ली थी, उनमें से कोई भी रूप रिपीट नहीं हुआ है। जैसे साईं बाबा ने जन्म लिया, तो क्या वापस से वैसे साईं बाबा आए क्या सेम रूप लेके? नहीं आए। तो यही आपको एक सबसे पहले एक चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि जो भी रूप इसके पहले आया, जैसे नरसिम्हा अवतार आए थे या वराह अवतार आए थे या राम कृष्ण भगवान आए थे, इनमें से कोई भी अवतार सेम टू सेम वापस रिपीट नहीं होगा, क्योंकि हर अवतार जो है वो उस टाइम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या उस टाइम पे जैसे कंडीशन थी लोगों की, उस हिसाब से उनके मैचिंग से अवतार होते हैं। अब आज का टाइम ले लीजिए, कितना फास्ट है, इंटरनेट का टाइम है आजकल। तो 1 मिनट में हम वर्ल्ड के किसी भी कोने से किसी भी दूसरे कोने में कनेक्ट हो सकते हैं, किसी से भी हम बात कर सकते हैं, ईजिली एक्सेसिबल। आज का जो जनरेशन है, आज का जो टाइम है, दैट इज़ वन वर्ड में डिफाइन करना हो तो ईजिली एक्सेसिबल एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। टाइम नहीं लगता हमें। तो आजकल के जो गुरु हैं, आज के गुरु भी हमें कैसे चाहिए, जिनसे हम इजीली कनेक्ट हो सके, जिन्हें हम अपना मान सके। तो कनेक्ट होने के लिए तो हमें सेम लेवल में चाहिए। तो आजकल के जो गुरु हैं वो कैसे होंगे, वो हम जैसे ही दिखेंगे, ठीक है। और जब मैं कहती हूँ कि हम जैसे ही दिखेंगे, तो हम में से एक ही होंगे। तो हम में से एक होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई ऐसा चाहिए आज के ज़माने में, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी फास्ट लाइफ है, तो हमें कोई ऐसा चाहिए जिससे हम इजीली बात कर सकें, इजीली कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इन्हें कॉल कर सकें, इजीली एक्सेसिबल। इसलिए आजकल के गुरु हमारे टाइम के हिसाब से सूटेबल है। आप कहोगे कि अगर वो हमारे जैसे ही दिखते हैं, हम में से ही एक हैं, तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे। देखिए, गुरु भले ही दिखते हम जैसे ही हैं, होते हम में से एक ही हैं, पर उनके पीछे जो शक्तियाँ होती है ना, वो बहुत सारी होती है। बहुत सारे लाखों आत्माओं की शक्ति, एनर्जीज उनके साथ होती है। तो आप ये, जब हम उनसे जैसे उनके शरण में ध्यान करेंगे, जैसे उनका नाम लेके हम ध्यान करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज़ करोगे कि हाँ, आप एक्सपीरियंस करोगे। अब ये जो एनर्जीज और जो शक्तियाँ, ये जो पावर है ना, ये आप आँख खोल के नहीं देख सकते कि आप देख नहीं सकते हाँ ये गुरु है तो उनके पीछे कौन कौन है, चलो इतनी शक्तियाँ हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप जब ध्यान करोगे, तब आँख बंद करके जब हम बैठते हैं, तो आपको सारे एनर्जी, सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे आएंगे जो आपको आपका प्रेजेंस फील कराएगा। कहते हैं ना, भगवान जो है वो देखने की चीज़ नहीं है, वो फील करने की चीज़ है। तो जब हम आंख बंद करके मेडिटेशन करेंगे ना, तो वो शक्तियाँ खुद ही उनका प्रेजेंस आपको फील कराएंगी। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे, तो आपके काम बहुत सारे होते जाएंगे, ईजिली होता जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शंस कम आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी, ये होगी समर्पण ध्यान से, समर्पण करने से। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप किसी को गुरु मानिए। अब गुरु वो कोई भी हो सकते हैं,
सिर्फ आपको करना क्या है, समर्पण करना है। जैसे ही हम उस आत्मा से कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, आपकी आत्मा और शुद्ध और पवित्र होती जाएगी, वैसे ही गुरु शक्तियाँ अपना प्रेजेंस आपके लाइफ में और ज़्यादा बनाती जाएंगी। पर समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। तो समर्पण करने का मतलब, हम ऐसे कह सकते हैं कि समर्पण करने का मतलब एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स योर वे, ईजिली एक्सेप्टेंस। अब जब हम ईजिली एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तब सिंपल चीज़ है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनको आपको बिना सवाल किए ये एक्सेप्ट करना, ये रियलाइज़ करना है कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था। जिन्होंने भी मुझे ये दिया है, ये क्या है, मेरे लिए सबसे बेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आपने कोई एग्ज़ाम दी। अब आप जो है ये एक्सेप्ट करके चलो कि आपको जो भी परसेंटेज मिलेगा वो आपके हिसाब से एकदम परफेक्ट होगा। आपकी जो मेहनत होगी, आपने जितने एफर्ट्स लिए होंगे, उसके हिसाब से वो बेस्ट होगा आपके फ्यूचर के लिए। जिस लाइन को आपको चुनना है, जिस लाइन को आपको चुनना है, मतलब जो आपने डिसाइड करके लिखा है आपके लिए, वो नहीं, जो आपके लिए सही लाइन है, उस हिसाब से वो बेस्ट होगा। तो जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दी, आपने सोचा कि मुझे 90% मिलने चाहिए। तो हम जब ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि हाँ मुझे 90% चाहिए, तो क्या होगा, 90% का आपको अगर 89.9 भी आ गया ना, तब आपको बहुत क्या होगा, एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको एक कर्म करो। आप जैसे पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई करो, एग्ज़ाम देना आप एग्ज़ाम दो, पर उसके साथ एक एक्सपेक्टेशंस मत जोड़ो। हमारा जो भी है काम, उसको क्या करना है, आपको पूरे ईमानदारी से करना है और उसका रिजल्ट जो है वो छोड़ देना है। इसको कहते हैं समर्पण। इतना विश्वास आपका होना चाहिए कि आपको जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके लिए परफेक्ट है। जैसे हम किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, अब आपको सपोज 89.9 मिला, तो 89 मिलने की वजह से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपका रैंकिंग कौन सा है, उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। हो सकता है कभी कभी 89 के ऊपर 10 जने हो तो आपका नंबर 11th हो, कभी कभी हो सकता है 89.9 के आगे 100 जने हो और आपका नंबर 101 हो, और कभी कभी 500 भी हो सकता है। तो आपको जो मिला है दैट इज़, उसके बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा। उस वक्त आपके ऊपर कितने जने हैं, उस बेसिस पे आपका एडमिशन डिसाइड होता है। तो इन सब प्रोसेस में आप अगर एक्सेप्टेंस से चलोगे, जिसको हम बोलते हैं समर्पण, एक बार कर दिया समर्पण, तो अगर आप एक्सेप्टेंस से चलोगे, ये बिलीफ के साथ चलोगे कि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, इजी हो जाती है। आप कभी भी किसी भी एक एंड को पकड़ के मत रहो कि मैंने ये एग्ज़ाम दी है तो मुझे इतना एडमिशन मिलेगा और मैं ये करूँगा और मैं ये करूँगा, ऐसे मत रहो। आप सेंटर में रहो। हो सकता है एडमिशन मिले, हो सकता है एडमिशन ना मिले, हो सकता है आपकी 90% आए और हो सकता है आपकी 90% नहीं आए। तो आपको क्या रहना है, सेंटर में रहना है। क्योंकि सेंटर में रहने से क्या होगा, अगर एडमिशन मिलता है तो आपको इतने कदम चलने हैं, बस। एडमिशन नहीं मिले तो दूसरा ऑप्शन सोच के रखो, आपको इतने कदम चलने हैं। अगर आप इस कॉर्नर को सिलेक्ट करके रखते हो कि मुझे ये ही चाहिए, और अगर आपको एडमिशन नहीं मिले तो आपको इतना डिस्टेंस कवर करना है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आपने सेकेंड ऑप्शन सोचा ही नहीं है। तो ऑलवेज बोलते हैं ना कि एवरेज इज एज क्लोज टू टॉप एज इट इज़ टू बॉटम। 50% पे रहो, तो 50 से 100 भी उतनी दूरी पे, 50 से 0 भी उतनी दूरी पे। 0 का मतलब ये नहीं कि आपको 0% मिलेगा, 0 का मतलब सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में आती है, सिंपल, मतलब हमारी लाइफ में अगर आप ध्यान करो तो दिन में 2-3 सिचुएशन तो ऐसी हो ही जाती हैं कि जहां सिर्फ हमारी एक ही ऑप्शन, एक ही एक्सपेक्टेशन की वजह से हमें तकलीफ होती है। मूवी देखने जाना हो,
आज ही जाना है, 3 का शो ही जाना है, ये ही मूवी जानी है। तो ये क्या हुआ, आप ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो लाइफ को। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि बिना ऑप्शन के आप जो बोलते जाओ और वो होता जाए। हम भगवान थोड़ी हैं, ठीक है। तो आपको भी एक सेकंड ऑप्शन, ठीक है, आपकी जो विश है वो तो आप पुट करोगे कि हाँ ठीक है, आज मुझे ये मूवी देखने जाना है, 3 का शो देखने जाना है। पर अगर 3 का शो ना मिले तो आप देखो, आपके जो फ्रेंड सर्कल होगा या आपके घर में जो होगा, हर टाइप के लोग होते हैं। ये 3 का शो ना मिले तो कोई आपके घर में ऐसा इंसान होगा जो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, 6 का देख है क्या, नहीं तो कल देख, नेक्स्ट संडे चले जाते हैं। और कोई 3 का शो नहीं मिला, मुझे तो 3 के शो में ही जाना था, मुझे तो यही मूवी जानी थी। दोनों ही सिचुएशंस वाले लोग होते हैं। एक होते हैं जो एकदम ये कि मुझे यही चाहिए, और एक होता है कि नहीं है तो चलो दूसरा कोई ऑप्शन। अब मूवी की टिकट नहीं मिली तो इन दोनों में से किस इंसान को ज़्यादा तकलीफ होगी? जो ये फिक्स करके बैठा है कि मुझे 3 बजे का ये मूवी का इसी थिएटर में देखने जाना है शो, या वो इंसान जो ओपन माइंड से बैठा है कि ओके हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आज कुछ और कर लेते हैं, ये संडे, नेक्स्ट संडे हम मूवी देख लेंगे, एडवांस बुकिंग करके रखेंगे ताकि वो शो हमारा मिस ना हो। ओके, सो पहले सिचुएशन से जब हम कोई चीज़, एक बोलते हैं ना कि हम अड़े हुए रहते हैं, वहाँ पे आता है आपका ईगो, आई, कैपिटल आई, कि मुझे, मैं जो बोलते हैं ना, मैं वाली फीलिंग आती है, मुझे ये ही चाहिए, मेरा ऐसा ही है, मैं चेंज नहीं कर सकती। तो जहाँ पे भी वो ईगो वाली फीलिंग आती है, अड़े रहने की फीलिंग आती है, वहाँ पे आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जहाँ हम एक ही आउटपुट जिसका हो। हर सिचुएशन के 2 या 3, कभी तो 3-4 भी आउटपुट होते हैं। ओके, तो ये है समर्पण। समर्पण का मतलब कि एक्सेप्टिंग द reality, accepting the fact, accepting what is being offered to you, not trying to change or getting upset every time। जब भी आपके साथ कुछ आपके हिसाब से ना हो तो आप क्या करो, बुरा लगे, गुस्सा हो, उदास हो जाओ, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि समर्पण से किया मतलब आपने यकीन कर लिया कि हाँ जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। और दूसरे वे में अगर हम कहा जाए कि समर्पण का मतलब होता है कि एक्सेप्टिंग, मतलब बीइंग इन प्रेजेंट। देखो, हमारी लाइफ की 3 चीज़ें होती हैं। आज के पहले जो हो चुका मेरे लाइफ में वो है भूतकाल, पास्ट। आज के बाद जो होगा मेरे लाइफ में वो होगा फ्यूचर। समर्पण का मतलब कि हम अपने पास्ट जो हैं उनको भूल जाते हैं। कैसे भूलते हैं? तो इजी तरीका होता है, स्वामी जी कहते हैं कि जब भी हम किसी माध्यम को, किसी मीडियम को अपना गुरु मान के चलते हैं तो सबसे पहले आपको करना होता है कि उस गुरु को क्या करो, आप पूरा अपना पास्ट जो है वो समर्पण कर दो, दे दो। समर्पण कर दो मतलब दे दो। तो पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, जो भी सैड इंसिडेंट्स हैं, जो भी बैड एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी, जहाँ भी आपका दिल दुखा हो, कि याद करके आपको बहुत फील होता है, बहुत बुरा लगता हो, वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, वो समर्पण कर देनी है, दे देना है। तो जैसे ही हमने उसको दे दिया, तो अगर हमने कोई चीज़ किसी को दे दी तो वो हमारी नहीं हुई, उस पर हमारा हक नहीं है, ये आपको रियलाइज़ करना है। अब आप बोलोगे कि पास्ट देने से क्या हुआ, अभी फ्यूचर तो है मेरा, उसकी तो मुझे टेंशन होगी। सी लाइफ जो है ना, हमने वो जूनी घड़ियाँ देखी है, वॉल क्लॉक जो पेंडुलम वाली होती है, जैसे पेंडुलम यहाँ है तो वो जितना यहाँ जाएगा ना उतना ही यहाँ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर इतना गया और इधर इतना गया, फिर ऐसे गया, फिर इधर तो इतना ही आया, ऐसे नहीं। इट इज़ गोइंग इन अ वेरी सिमेट्रिक मैनर। अगर 20 डिग्रीज यहाँ गया तो यहाँ भी वो 20 डिग्रीज जाएगा। तो ये जो पेंडुलम है ना, ये ही आपके थॉट्स होते हैं। अगर आपने पास्ट दे दिया तो पेंडुलम यहाँ नहीं जाएगा, वो यहीं खड़ा है।
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेंडुलम ऐसा जाए और ऐसे आ जाए, ऐसा जाए और ऐसे आ जाए। ये साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होगा। अगर वो यहाँ गया है तो वो यहाँ जाएगा, और अगर यहाँ जाना रुक गया है तो वो यहाँ भी नहीं जाएगा। मतलब जिस दिन आपने आपका पास्ट दे दिया, समर्पण कर दिया और उस चीज़ को याद करना छोड़ दिया, याद कर कर के रोना नहीं है, याद कर कर के पुरानी बातें याद कर कर के दिल दुखाना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है कि तुमने देखो ऐसे किया था, तुमने एक बार ऐसे किया था, वो सब भी नहीं बोलना है। बहुत अजीब लग रहा है ना, मुझे भी लग रहा है कि अरे हाँ, इतना होने के बाद भी कभी कभी मुंह से निकल जाता है कि तुमने लास्ट टाइम ऐसे किया था, तुमने लास्ट टाइम वैसे किया था। तो ये नहीं आना चाहिए। हम रिश्तों में वही करते हैं, जब भी झगड़ा या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो प्रेजेंट को लेके हम झगड़ा कम करते हैं। पहले क्या हुआ था, शुरुआत यहीं से होगी, झगड़े की शुरुआत प्रेजेंट से ही होगी। फिर धीरे धीरे लास्ट टाइम तुमने ऐसे किया था, उसके पहले ऐसे किया था, उसके पहले ऐसे किया था। तो ये सब रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो सामने वाला इंसान अगर कुछ अच्छा करे भी ना आज, तो आप इमीडिएटली उसको एक कंपेयर करते हो कि लास्ट टाइम तुमने ऐसे किया था। और अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो आज की एक गलती नहीं होगी, आप पिछले पुरानी 100 गलतियां याद करके उसको 101 गलतियां सुना दोगे। कल दूसरी गलती करे तो वो 101 गलतियों में वो एक गलती ऐड करके 102 मिस्टेक्स सबका एक साथ आप गुस्सा कर दोगे। तो दिस हैज़ टू बी अवॉइडेड। तो समर्पण यानी आपका पास्ट किसी को दे देना। अगर आपको लगता है कि अरे हम इन्हें गुरु कैसे माने, सही भी है ये इंसान या नहीं, तो सिर्फ इतना सोचो कि वो इंसान आपसे आपके सारे दुख पास्ट के मांग रहा है। ऐसा कोई नहीं मांगता, ठीक है। वो कुछ आपसे डोनेशन या पैसे या ऐसे कुछ नहीं मांग रहा है। वो आपसे क्या बोल रहा है, आपका पास्ट जो है, जो ट्रबलसम पास्ट है, आप उनको दे दो। तो ट्रबलसम पास्ट देने की वजह से क्या हो जाएगा कि आपका जो बैलेंस्ड है पेंडुलम का, वो आ जाएगा। यहाँ नहीं जा रहा है तो यहाँ भी जाना वो अपने आप रुक जाएगा। तो आपको फ्यूचर के जो टेंसेस है, एक टेंशन है फ्यूचर के कि इधर एडमिशन नहीं मिला तो क्या होगा, फिर मैं क्या काम करूँगा, फिर मैं कैसे करूँगा, या मेरी शादी कहाँ होगी, मेरे बच्चे की शादी कहाँ होगी, उसके बच्चे की शादी कहाँ, ये सब जो है ना कि क्या काम करेंगे बच्चे बड़े होके, ये अब तो उसने कर लिया, पढ़ाई कंप्लीट होगी, अब नौकरी कहाँ लगेगी। ये सारे जो टेंशन्स है ना, ये तो बहुत बड़े टेंशन्स हैं। हम छोटी छोटी बातों को लेके, मैचिंग लिपस्टिक नहीं मिली, मैचिंग नेल पॉलिश नहीं मिली, उसके लिए भी हमारे पास कितने टेंशन होते हैं। यार मुझे तो एक परफेक्ट शेड ही नहीं मिल रहा है, कितने दिन से ढूंढ रही हूँ, एक परफेक्ट शेड ही नहीं मिल रहा है। ये फ्यूचर के जो थॉट्स हैं ना, ये बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट में जीने लगे हैं। जब पास्ट नहीं होगा तो फ्यूचर का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। कितना अच्छा होगा वो दिन, सोच के देखिए कि आप बैठे हैं सिर्फ प्रेजेंट में, एंजॉय कर रहे हैं। चाय का कप लेके आप बैठे हैं बालकनी में, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, न पास्ट का थॉट आ रहा है और उसकी वजह से ना फ्यूचर भी आपको सता रहा है कि क्या होगा। ये भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है ना। अच्छा सोच के अच्छा लग रहा है, वाह। तो ये सब होगा समर्पण से। तो हमें याद रखना है कि जब हम समर्पण की बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि एक्सेप्ट व्हाट इज देयर प्रेजेंट में, और दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो बी इन प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट में रहना आपको ध्यान सिखाता है, आपको मेडिटेशन सिखाता है। क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है, जैसे आपने गुरु को समर्पण कर दिया, अपना पास्ट दे दिया और इस एक्सेप्टेंस से दिया कि आज जो मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, ऑल फॉर द बेस्ट बोलते हैं ना, ऑल फॉर द बेस्ट। तो जब ये भाव आपके मन में आ गया तब हम गुरु के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे हम गुरु के साथ कनेक्ट हो गए, मैंने कहा था कि गुरु एक दिखने में आपके जैसे ही होंगे पर उनके साथ बहुत सारी कलेक्टिविटी है। जैसे परमात्मा का जो प्रेजेंस है वो हम कलेक्टिविटी में फील करते हैं, वैसे गुरु का प्रेजेंस भी हमको कलेक्टिविटी से पता चलेगा। जब हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उस कलेक्टिविटी की वजह से हम अपने आप उस, जैसे कहते हैं ना कि लोकल ट्रेन में जब हम जाते हैं,
अगर आपको डोंबिवली उतरना है, तो अगर आप डोर के पास खड़े हैं ना, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ खड़े रहना है। पीछे से पुश इतना आएगा कि अपने आप स्टेशन पे उतर जाओगे। और गलती से अगर आपको थाना उतरना है और आप थाना नहीं उतरना है और आप दरवाजे पे खड़े हो, कितना भी ज़ोर लगा लो कि मुझे नहीं उतरना है थाना, पर पीछे से जो थाना उतरने वाले वो आपको बाहर निकाल के ही रहेंगे, थाना में उतार के ही रहेंगे। तो ये एक फ्लो है, कलेक्टिविटी का ये एक इफ़ेक्ट है। तो जब हम कलेक्टिविटी में आ जाते हैं तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एक सिचुएशन ऐसे आ गई है कि जहां आपको लग रहा है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब मैं क्या करूं, तो कलेक्टिविटी, उस कलेक्टिविटी में से जो एनर्जी फ्लो हो रही है ना, वो आप में से भी फ्लो होने लगेगी। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा कलेक्टिविटी से। जो बोलते हैं ना परमात्मा का चैतन्य, वो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो है। चैतन्य नहीं समझ में आ रहा तो पॉजिटिव एनर्जी, इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, कोई तो सुपर पावर है ही ना। तो उनकी जो पॉजिटिविटी है, आप जैसे उस यहाँ बहुत सारे कलेक्टिविटी उसमें आप आ गए, उन सब में से पॉजिटिविटी फ्लो हो रही, तो अपने आप जैसे ही आप उस कलेक्टिविटी में चले जाते हो, आप में से भी वो एनर्जीज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगी और उसका इफ़ेक्ट आपके लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते रहोगे। जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी जो भी है उनको देखा नहीं जाता, एक्सपीरियंस किया जाता है। तो जिस भाव से आप समर्पण करोगे उस भाव से ही आपको एनर्जीज मिलेंगी और इमीडिएटली आप एक्सपीरियंस करोगे, ये आपके लाइफ में रियलाइज़ करोगे कि आपके जो काम है वो होते जा रहे हैं। वो सारे काम भी हो जाएंगे जो आपने कभी सोचे ही नहीं थे कि वो हो सकते हैं। ये होता है समर्पण से। समर्पण को हम, जैसे मैंने कहा कि समर्पण मतलब एक्सेप्ट कर लेना, जो भी मेरे को मिला है आज वही मेरे लिए बेस्ट है, प्रेजेंट में रहना। और इन सब चीज़ों से ना, समर्पण मतलब समरस, गुरु से समरसता, मतलब गुरु के लेवल में आप आ जाओगे, गुरु से कनेक्ट हो जाओगे। गुरु से कनेक्ट होना मतलब चित्त जो हमारा है ना वो गुरु पे होना चाहिए। चित्त मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं। चित्त का मतलब होता है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। जैसे हम आंख बंद करके, आपकी कोई फ्रेंड गई है घूमने, दिल्ली घूमने गई है, कन्याकुमारी गई है, जयपुर गई है, वो फ़ोटो डालती है। तो जब हम उसके फ़ोटो देखते हैं तब आँख बंद करके या खुली आँखों से भी हम एकदम से वहाँ पहुँच जाते हैं, जयपुर पहुँच जाते हैं। वो कहाँ कहाँ गई है वो सब हम पिक्चराइज करने लगते हैं, एक सेकेंड में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो यहाँ बैठे बैठे हमें वहाँ के दृश्य दिखा रहा है, जो वहाँ से कनेक्टिविटी करा रहा है, वो है हमारा चित्त। तो ये जो चित्त है ये गुरु से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा थॉट्स भी जो है वो कलेक्टिविटी वाले थॉट्स होंगे, क्योंकि गुरु के साथ कौन है, सारे पॉजिटिव आत्माएं जुड़ी हुई हैं। तो अपने आप जैसे ही आप आँख बंद करोगे, चित्त आपका गुरु पे चला गया, समर्पण की वजह से, एक्सेप्टेंस की वजह से, प्रेजेंट में रहने की वजह से। तो कनेक्टिविटी गुरु चरणों से हो गई। जैसे ही गुरु चरणों से कनेक्टिविटी होगी तो क्या हो जाएगा, अपने आप वहाँ का जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आप में फ्लो होने लगेगा। इसे हम बोलेंगे गुरु से समरस होना, चित्त से गुरु से कनेक्ट होना। तो जैसे गंगा नदी में नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हम सब ये मानते हैं ना। तो अगर वहाँ जाएं तो हम ज़रूर गंगा नदी में एक डुबकी ज़रूर लगाते हैं। अब वो धुलते हैं कि नहीं ये हमें नहीं पता, या हमने पाप किए हैं या नहीं वो हमें नहीं पता, पर ये हम भाव से जब गंगा नदी में जाते हैं तो हम इस भाव से वहाँ डुबकी लगाते हैं कि हाँ मेरे सारे पाप धुल गए। अगर मैंने कोई गलत काम भी किया हो तो आज डुबकी लगाने से वो क्या हो गया, सब सही हो गया। तो भाव बहुत ज़रूरी है। समर्पण इज़ ऑल अबाउट भाव। हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे अच्छा आप क्या भाव से कर रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही कि गुरु भी जो आपके आए हैं, उन आपसे पूरा पास्ट आपका लेने आए हैं, तो आप भी उनको पूरे भाव से अपना पूरा पास्ट, आपका पूरा ट्रबल लाइफ जो भी पास्ट में रहा हो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन जो भी एक्सपीरियंसेस पास्ट के रहे हैं, उन सब बुरे पास्ट को आप उन्हें समर्पण कर पाओ, यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। जय बाबा स्वामी। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद।